अभी ना मैं एक वीडियो देख रही थी। सम साधु बाबा वो बोल रहे थे उसमें कि जो लड़कियों का रेप होता है वो उनके कपड़ों की वजह से होता है, नज़रों को दोष मत दो। मुझे ये समझ नहीं आता है ऐसे लोग आते कहाँ से हैं, पहली बात। दूसरा, अगर वो ऐसा बोल भी रहे हैं तो अगर मैं उस लड़के की जगह पे अपने आप को रख के देखूँ या किसी भी लड़की को रख के देखूँ तो मेरा तो मन नहीं करता है कि जाके मैं किसी लड़के का रेप कर दूँ, किसी भी कपड़े में देख लूँ। तो इन लड़कों का कैसे कर जाता है? वो पापा बोलते हैं कि उस लड़की को किसी कपड़े में देखा होगा, फिर उसने किसी और लड़की को उसमें इमेजिन कर लिया और जाके उसका रेप कर दिया। मतलब व्हाट नॉनसेंस। पहली बात तो मुझे ये समझ नहीं आता है हम ऐसे लोगों की पूजा भी कैसे कर सकते हैं। मैंने अभी रिसेंटली एक वीडियो देखी थी जिसमें वेल नोन बाबा, ठीक है, बहुत एजड हैं और उनके ऊपर बहुत अच्छे अच्छे एलिगेशन लगे थे। उनको भी जेल से जब रिहाई मिली है, लोग जाके उनके ग्राउंड के पैर छू रहे हैं, मिट्टी इकट्ठी कर रहे हैं, मालाएं डाल रहे हैं, पता नहीं क्या क्या XYZ हो रहा है। एंड अंधभक्त, मतलब इतनी लंबी लंबी लाइन लगा रखी थी लोगों ने उनसे मिलने के लिए। वो गाड़ी के अंदर था, आप लोगों ने भी देखी होगी वो वीडियो। ऐसे लोगों को तो पहली बार जड़ से निकाल देना चाहिए। उसके बाद मैं उन बाबा से पूछना चाहती हूँ कि अगर वो ये बोल रहे हैं कि लड़की के कपड़ों में प्रॉब्लम है, तो अगर 6 महीने की या 3 महीने की बच्ची का रेप हो रहा है तो उसने ऐसे कौन से कपड़े पहने हुए थे जो उसका रेप किसी बंदे ने कर दिया या उसके घर के किसी फादर ने, चाचा ने कर दिया। मतलब कहाँ से, कैसे सोच भी कैसे सकते हैं ऐसे लोग कि आके वो ये बात पब्लिकली ओपन फॉर्म में बोल देंगे कि ये हुआ है और इसका कारण है कि वो रेप मतलब आदमी ने करा है। उन्हीं बाबा से मैं ये पूछना चाहती हूँ, छोटी बच्ची का होता है, बूढ़ों का होता है, इवन आदमी का होता है, सब छोड़ो, ह्यूमन बीइंग को छोड़ ही दो। जेंडर बायस तो हम हो ही नहीं रहे हैं, जानवर तक का होता है। तो ये क्या कपड़ों की प्रॉब्लम है या उनके सोच की प्रॉब्लम है? मतलब, और कैसे हो सकता है ये सिर्फ इंडिया में ही पॉसिबल है कि ऐसे लोग स्टेटमेंट दे पा रहे हैं? सी मैं यहाँ पे रह रही हूँ, पली बड़ी हूँ, ठीक है, मैं कुछ गलत नहीं बोलना चाहती हूँ, बट ये फैक्ट है कि हमारे इंडिया में जो रूल्स एंड रेगुलेशन हैं, जो लॉ हैं, वो सिर्फ नाम के हैं। दोज आर बीन मेड एंड केप्ट इन क्लोज बुक, नहीं इम्प्लीमेंट करते हैं। बाहर अगर कोई ऐसी स्टेटमेंट पास कर दे या रेप जैसा क्राइम कर दे, उसको फांसी की सज़ा हो जाती है, वहीं पे ही शॉर्ट कर देते हैं उनको। बट यहाँ पे भी एक सालों साल केसेस चलते रहते हैं। मतलब एक एक चीज़ से उभरने के लिए 21 दिन काफ़ी होते हैं, ठीक है। ए, ए, इस सिचुएशन में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग सकता है, बट मतलब लोग सोच कैसे सकते हैं, ऐसे स्टेटमेंट कैसे पास कर सकते हैं? और इन बाबाओं को हम जाके इनके दर्शन करते हैं। कितने सारे ऐसे वीडियो है जहाँ पे ये लोग, बड़े बड़े हमारे जो बाबा हैं, जो कहते हैं कि अगर किसी ने कुछ कर दिया है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, हर कोई ठीक है, बहुत ठीक है। मतलब मैं ये सोचती हूँ यार, भगवान भी इन लोगों को कैसे माफ़ कर देगा? ये वाले को तो छोड़ ही दो, इन लोगों को कैसे कोई माफ़ कर देगा यार? और कल मतलब मैं शॉक्ड हो गई जब मैंने वो चीज़ सुनी कि भैया रेप होते हैं कपड़ों की वजह से। भैया जानवर ने कौन से कपड़े पहने हुए हैं? उसको तो बचपन से ही तुम वैसे देखते हुए आ रहे हो। और ऐसे लोगों को साइकोलॉजिकली दिक्कत नहीं होती, उनका दिमाग ही नहीं होता है। सुप्रीम कोर्ट जजमेंट पास कर देता है कुत्तों को ट्रेनिंग देनी है। भैया कुत्तों को ट्रेनिंग नहीं देनी है, आपको ऐसे आदमियों को डिटेन करना है। जब हमारा जुडिशरी ही ये चीज़ें बोलेगा और कुत्तों के मतलब डॉग्स के ऊपर वो केस की हियरिंग हो रही है, मतलब कैन यू इमेजिन? और यहाँ पे कोई क्राइम कर देता है उनको, भैया
हमारी पॉलिटिकल पार्टी सपोर्ट कर देती है। क्यों कर देती है? क्योंकि भैया उनसे पैसे भी तो आने हैं, डोनेशन भी आना है, उनका घर कैसे चलेगा? सैलरी से तो घर चलता ही नहीं है। बस हम मिडिल क्लास के लोगों का सैलरी से घर चल सकता है, उनका नहीं चल सकता है। मतलब ऐसे लोग फ्रीली ओपनली स्टेटमेंट दे रहे हैं और उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं हो रहा है। मुझे नहीं पता ये देश कहाँ जाएगा। मैं बीइंग अ गर्ल ये बोल रही हूँ, मुझे खुद को डर लगता है कि मैं लड़की हूँ। मेरे पापा जब बोलते हैं कि बेटा घर जल्दी आ जा, मैं उनका भी डर अब समझती हूँ और मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरा जो आगे नेक्स्ट जनरेशन होगी या मेरे बच्चे होंगे उसमें लड़की हो। आई एम सो फेड अप यार। मतलब कैसे कैसे लोग हैं आजकल।